हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग की चैनल में। तो ये पीएचपी सीरीज की 36वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी मैथ फंक्शंस के बारे में। तो मैंने कुछ फंक्शंस की लिस्ट बना रखा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एबीएस, फ्लोर, सील, अराउंड। जो ये फंक्शंस हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं, और अदर फंक्शंस जो हैं वो उसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा जहाँ से आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो नया वीडियो डालूं उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनिमम फंक्शन क्या करता है। तो मिनिमम फंक्शन तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बना रहा हूँ। तो मिनिमम फंक्शन क्या करता है कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के बीच में जो भी सबसे छोटा होगा उसको आप लोगों को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे अब 10 है और 30 है, 50 है, 60 है और 30 है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 10 है। तो यहाँ पे अब जब भी हम लोग इसको इको करेंगे तो आप लोगों को 10 प्रिंट करेगा, और जो भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये कंपेयर करेगा। तो आप इसको जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको 10 रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे 10 रिटर्न कर रहा है। तो और जो वैल्यूज होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं। तो देखिए इसमें अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू कॉमा सेपरेटेड पास किए हैं। अभी इसमें आप एरे की वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एरे है और इसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल रखा है, 2, 5। तो अब इसको जब एरे को डायरेक्ट पास करना होगा तो आपको फंक्शन नेम और जो वेरिएबल एरे का उसको आप पास कर दीजिए। तो इसमें सबसे छोटा जो होगा उसको रिटर्न कर देगा। देखिए 2 सबसे छोटा है, 2 को रिटर्न कर दिया। तो मिनिमम फंक्शन 2 तरीके से काम करता है। एक तो आप डायरेक्ट इसको वैल्यू पास कर दीजिए कॉमा सेपरेटेड, और एक एरे भी पास कर सकते हैं जो जिसमें सारी वैल्यूज होंगी। तो उसमें सबसे जो छोटा होगा उसी को आप लोगों को रिटर्न करेगा। तो ये रहा मिनिमम फंक्शन। अब मैक्स के बारे में हम देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये मैक्स है जो दूसरा पॉइंट है। मैक्स क्या करता है? ठीक उल्टा काम करता है। मैक्स इसमें से जो ये एरे है इसमें से जब जो छोटा होगा जो बड़ा होगा उसको रिटर्न करेगा। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं इसको मैक्स यूज करूं तो मैक्स में भी सेम चीज़ें होती है, बट इसमें क्या करता है कि जो सबसे बड़ा होता है उसको रिटर्न करता है। तो मैक्स में भी आप कॉमा सेपरेट वैल्यू पास कर सकते हैं और एरे को भी पास कर सकते हैं। तो हम लोग पहले सबसे एरे को देखते हैं। एरे में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? आपको 78 है। तो 78 यहाँ पे रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे आपको 78 रिटर्न कर दिया। और इसको जो डायरेक्ट वैल्यू भी पास करना है तो डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तब डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे आप लोगों को तो सीधे आपको मैक्स को प्रिंट कर दीजिए। आपको मैक्स का जो भी सबसे बड़ा होगा वो आपको प्रिंट कर देगा। देखिए इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आपका 60 है। तो 60 आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो ये रहा मिनिमम और मैक्स। और तीसरा जो फंक्शन है आप लोगों का एबीएस है, इसको देखते हैं हम लोग। तो एबीएस क्या करता है? तो बेसिकली एबीएस क्या करता है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू है, चाहे किसी भी, चाहे फ्लोट हो चाहे इंटीजर है, किसी टाइप की वैल्यू है, वो क्या करता है कि साइन उसका नहीं प्रिंट करता है। जैसे माइनस, अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज ये -30.60 है, आप नॉर्मली इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? आप देखेंगे इसको नॉर्मली, अच्छा यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, इसको लगा देते हैं। देखिए 30.6। अगर मैं एबीएस के साथ इसको प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा? आपको साइन नहीं प्रिंट करेगा। तो ये क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपको,
देखेंगे आप, इसको बी आर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 30.6। या तो आपको डायरेक्ट इंटीजर देंगे तो ये क्या करेगा, इंटीजर प्रिंट करेगा, या आपको डेसिमल देंगे, डेसिमल में माइनस में देंगे तो आपको सीधे आपको जो साइन नहीं प्रिंट करेगा, वो माइनस प्लस कुछ भी हो वहाँ पे, वो क्या करेगा सीधे जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं कुछ और भी दूंगा तो आपको, जिसका नाम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 20.2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चेक करना होता है, तो आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं, इसमें सिर्फ साइन आपको नहीं प्रिंट करेगा। अब आते हैं इसमें हम लोग फ्लोर देखते हैं, फ्लोर क्या करता है। तो फ्लोर क्या करता है कि सपोज मेरी कोई एक वैल्यूज है 10 पॉइंट के बाद कितनी भी आए, चाहे 0.5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, कुछ भी हो 10 पॉइंट के बाद, वो पॉइंट के बाद जो वैल्यू जो आती है उसको नहीं प्रिंट करता है। वो क्या करता है कि जो पहली वाली वैल्यू होती है, सबसे बॉटम वाली वैल्यू, उसको उठा के देता है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू आपको प्रिंट करके नहीं देगा। अब 10.7 है, इसको जब आप फ्लोर यूज करेंगे तो आपको क्या करेगा कि 10 ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पॉइंट की जो वैल्यू है, उस पॉइंट के बाद की जो वैल्यू उसको आपको नहीं देता है। फ्लोर मतलब कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू देगा आपको। देखिए देखिए 10 प्रिंट कर दिया। अब 10 के बाद कुछ भी हो, अब 5 है, 6 है, 9 है, कुछ भी कर दीजिए, वो आपको हमेशा बॉटम। ये ज़्यादातर फ्लोर आपको कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। और इसमें एक दूसरा है, ये तो रहा फ्लोर। फ्लोर में आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके पॉइंट के बाद जो वैल्यू आपको नहीं देगा, जो इस पहली वाली वैल्यू है उसी को उठा के देगा। और देखिए इसमें सील क्या करता है कि ये क्या करता है कि नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। अब 10 के पॉइंट के बाद क्या है, 5 है, बट 10 के वाला जो वैल्यू उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, तो वो क्या करेगा, 11 प्रिंट करेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 11 प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ पे 10.2 हो, उससे मैटर नहीं करता, ये हमेशा नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करके देता है। तो फ्लोर क्या करता है, हमेशा पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको प्रिंट नहीं करता है। और सील क्या करता है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको प्रिंट करता है। जैसे 10.2 है तो 10 के जो पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगा, तो 11 को प्रिंट कर दिया। अब फ्लोर क्या करेगा कि जो पॉइंट के बाद जो चीज़ें उसको नहीं प्रिंट करेगा, सीधे जो है वैल्यू उसको प्रिंट कर देता है। और देखते हैं हम लोग राउंड। तो राउंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि राउंड में दो चीज़ें, दोनों फंक्शन काम करते, सील और फ्लोर दोनों काम करते हैं। अगर मान लीजिए 10 हो, 10 के बाद मैं क्या करता हूँ कि 5, तो पॉइंट के बाद जो होता है 5 हो और 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो आपका यहाँ पे काम करेगा, आपका सील काम करेगा। अगर 5 से छोटा हो तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोर काम करेगा। जैसे मान लीजिए 5 से छोटा क्या होगा, 10.4 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, सील काम करता है, सॉरी यहाँ पे फ्लोर काम करता है और यहाँ पे सील काम करता है। तो 5 या 5 से बड़ा हो तो यहाँ पे सील काम करेगा, तो मतलब 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे 11 रिटर्न करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, 11 रिटर्न कर देगा। और जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि 5 से छोटा है तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 आ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब जब जो फ्लोर हम लोग का काम कर रहा था वो सेम रिटर्न करता है, और यहाँ पे आपका सील काम करता है, और सॉरी यहाँ पे सील और यहाँ पे आपका फ्लोर। तो राउंड में क्या होता है कि अब देखिए, अब दोनों फंक्शन को मुझे अलग अलग यूज करूँगा तो मेरा कोड भी बढ़ेगा और कंडीशंस में भी प्रॉब्लम्स आएगी। अब सीधे मैं डायरेक्ट राउंड कर लूँगा तो राउंड पे मैं कंडीशन जो भी लगाना है मैं लगा सकता हूँ। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे रिटर्न करेगा। ठीक हो, राउंड 10.5,
10.4। इसको हम लोगों ने इको नहीं किया। देखिए 11 10। 11 क्यों दिया यहाँ पे? क्योंकि ये 5 है इस वजह से दिया, और यहाँ पे 5 से छोटा है इस वजह से आपको 10 दिया। क्योंकि यहाँ पे काम कर गया सील, और यहाँ पे सील काम कर गया, और यहाँ पे आपका फ्लोर काम कर गया। तो राउंड में दोनों काम करते हैं एक साथ। तो 5 या 5 से बड़ा हो तो क्या करेगा? सील काम करेगा, ये हमेशा नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। और 5 से छोटा हो तो हमेशा क्या करेगा? हमेशा जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है आपको वो रिटर्न करेगा। तो ये सारे फंक्शन हम लोग देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।